नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बेहद और बड़ी ताजा जानकारी लेकर आया हूं, जिसे जानना हर दावेदार, हर समर्थक और हर गांव के नागरिकों के लिए बहुत ही जरूरी है। आप अभी पिछले कई महीनों से यही पूछ रहे थे कि आखिर पंचायत चुनाव की तारीख कब आएगी, सरकार क्यों चुप है, हाई कोर्ट क्या कह रहा है और क्या चुनाव समय पर होंगे या फिर एक बार फिर से मामला आगे खिसक जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको पूरे विस्तार से देने वाला हूं, ताकि आपके मन में चल रही समस्या दूर हो सके। ठीक है, तो दोस्तों, अब पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल गर्म है। दावेदार गांव के सक्रिय हो चुके हैं, बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रिश्तेदारों का नेटवर्क बढ़ रहा है और कई लोग तो भविष्य के वादे भी करने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोगों के पास ना कोई सही तारीख है, ना कोई पक्का कार्यक्रम। ऐसे में तैयारी कर रहे लोग के मन में डर बैठ जाता है कि पता नहीं चुनाव होंगे भी या नहीं, और हुआ तो कब होंगे। कई दावेदारों ने पहले से ही बहुत पैसा खर्च कर दिया है, पोस्टर, पैम्पलेट, छोटी सभाएं सभी शुरू कर दिए हैं, और अगर चुनाव टल गए तो उनकी मेहनत और खर्च दोनों पर पानी में जा सकता है। सरकार की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव जुलाई तक पूरे कराए जा सकते हैं। कई मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि चुनाव समय सीमा के भीतर करा दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ कह देने से बात पूरी नहीं होती। पिछले कुछ समय से सरकार पंचायत चुनाव को लेकर जितनी चुप रही, उससे लोगों के मन में संदेह और बढ़ता गया है, क्योंकि जब सरकार अपना चुनाव कराती है तो सब कुछ बिजली की स्पीड से होता है, लेकिन पंचायत चुनाव आते ही अचानक से कागज, प्रक्रिया, नियम, कानून, जनगणना, सर्वे सब याद आने लगता है। इसी बीच यूपी के कई जिलों में एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार किसी के घर की दीवार पर बड़े पोस्टर नहीं लगाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पोस्टर लगाए जाने से घर खराब होता है, दीवारों की पुताई खराब होती है और घर वालों को नुकसान होता है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस तरह की शिकायत मिलते ही सीधे कार्यवाही की जाएगी और उम्मीदवार की उम्मीदवारी तक रद्द हो सकती है। गांव के लोग पहले भी शिकायत करते थे कि उनके दरवाजे पर बिना पूछे पोस्टर लगा दिया जाता है। अब इस बार प्रशासन ने सख्ती कर दी है। प्रचार की आज़ादी है, लेकिन किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर नहीं। अब सबसे गंभीर सवाल पर आते हैं, हाई कोर्ट का क्या रुख रहा। हाई कोर्ट ने हाल ही की सुनवाई में बहुत स्पष्ट बात कही है कि संविधान के तहत पंचायतों का चुनाव 5 साल से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों से पूछा है कि आखिर कब तक इंतजार कराया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराना आयोग का दायित्व है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी व्यवस्थाएं समय पर उपलब्ध कराए। कोर्ट ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है, जिससे जनता का नुकसान होता है। सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए 2 कारण बताए। पहला, जनगणना की तैयारी और दूसरा SIR यानी कि सामाजिक आर्थिक सर्वे। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया जरूरी है और जब तक इनसे संबंधित रिपोर्ट नहीं आती तब तक आरक्षण की सूची पूरी तरह तय करना मुश्किल है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह कारण वाजिब है या केवल चुनाव को थोड़ा आगे खिसकाने का तरीका है। जनगणना लंबे समय तक चलती है और अगर सरकार सच में इसी के बाद चुनाव कराएगी तो फिर प्रक्रिया और भी लंबी हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर लोग इसे देरी से परेशान हैं और गांव में पानी की समस्या हो, बिजली की दिक्कत हो, सड़क टूटी हो, सभी काम प्रधान और पंचायत के माध्यम से होते हैं। प्रधान के ना होने से फंड का उपयोग नहीं हो पाता और गांव का विकास रुक जाता है। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो, लेकिन मौसम भी एक मुद्दा बन रहा है। अगर जुलाई तक चुनाव नहीं हुए तो बरसात शुरू हो जाएगी और मतदान केंद्रों में पानी भरने से लेकर आवागमन तक सब पर असर पड़ेगा। बरसाती मौसम में मतदान करना हमेशा मुश्किल होता है और गाँव में तो और भी ज़्यादा। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग का क्या हलफनामा दाखिल करता है और कोर्ट आगे क्या आदेश देता है। अगर कोर्ट सख्ती से निर्देश देता है तो चुनाव जल्दी होंगे, लेकिन अगर सरकार के जवाब को स्वीकार कर लिया गया तो चुनाव आगे भी जा सकते हैं। यह बात दावेदारों और को चिंता में डाल सकती है, क्योंकि तैयारी करना आसान नहीं है, लेकिन अनिश्चितता के साथ तैयारी करना और भी मुश्किल है। दोस्तों, अब आपको बताना है कि आप क्या सोचते हैं। क्या सरकार वाकई चुनाव जुलाई तक कराएगी? क्या आप मानते हैं कि जनगणना का मुद्दा सिर्फ देरी का बहाना है? क्या हाई कोर्ट की सख्ती से चुनाव की गति तेज होगी? और क्या पोस्टर, बैनर पर रोक लगाना ग्रामीण व्यवस्था के लिए सही कदम है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ सत्ता पाने का तरीका नहीं है, या गाँव के विकास का रास्ता है।
इसलिए चुनाव समय पर होना हर नागरिक का अधिकार है। तो दोस्तों इतना लंबा अपडेट इसलिए दिया गया क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि पूरी जानकारी एक ही बार में मिल सके और सब कुछ साफ हो सके। मैं जल्द ही आपको अगला अपडेट दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।